जैसे कोई मछली है, वो जल में आनंद मनाती है, लेकिन अकस्मात जल से जैसे बाहर आ जाती है, उसको लाता है कोई, तो उसके लिए वो स्थल ही अग्नि का काम करती है। वो स्थल ही ऐसा लगता है कि जैसे उसको जल आ रहा हो, जबकि वो स्थल में आग नहीं है। वो तड़फना, उसका बाहर निकलना ही तड़फना है। इसी प्रकार योगी महात्मा साधु संत साधक लोग अपने आत्मा के स्वरूप से बाहर होते हैं, तत्व चिंतन मनन के बाद बाहर होते हैं, तो भी उनको बाहर आनंद नहीं बल्कि पीड़ा होती है। अब योगी कहाँ रहना चाहते हैं? इच्छत्ते कांत संवासम निर्जनम जनितादरा निज कार्यवसात किंचि दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम। निर्जनम जनित आदरा, जिस जीव ने निर्जन स्थान को आदर दिया है, वो योगी, वो साधक एकांत संवासम इच्छति, एकांत में निवास करना चाहता है, वो ही एकांत में रहना चाहता है। निज कार्यवसात, अपने आत्म कार्य के वश से कोई कार्य उसको आत्मा संबंधी आया तो उसके वशीभूत होकर के प्रयोजनभूत तत्वों में कुछ होने पर विकल्प उक्त्वा, कह कर के, किंचित उक्त्वा, थोड़ा बहुत कह कर के, दुर्तम विस्मृति, वो भूल जाता है, क्योंकि उसको तो रुचि अंदर में आ रही है ना, अंदर की प्रतीति हो रही है, उसको आनंद आ रहा है। तो जो जीव निर्जन स्थान को आदर देते हैं वही निर्जन स्थान में रहते हैं और अपने कार्य के वश से कुछ बोल करके भूल जाते हैं। अब जो योगी महात्मा हैं वो कैसे रहते हैं? कहते बोलते हुए नहीं बोलते, चलते हुए नहीं बोलते, चलते हुए नहीं चलते और देखते हुए नहीं देखते। तो बुर्वन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बुर्वन्नपि ही न ब्रूते, मतलब बोलते हुए भी न ब्रूते, नहीं बोलते। गच्छन अपि न गच्छति, चलते हुए नहीं चलते हैं। पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए नहीं देखते हैं। कौन? स्त्री कृतात्म तत्व, जिन्होंने अपने आत्म तत्व को स्थिर कर लिया है, वे महात्मा बोलते हुए नहीं बोलते, चलते हुए नहीं चलते और देखते हुए नहीं देखते हैं। साधक लोग अपन को लगता है कि वो हमें देख रहे हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन वो तो स्थिर होते हैं। जैसे कभी एक बार हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज गमन काल में थे, तो उनके चित्त में इतनी एकाग्रता थी कि उन साधकों ने पूछा कि आचार्य श्री, आज दोनों टाइम, दोनों समय में आपका विहार काल हुआ है, आपके कुछ अलग घट रहा था। तो उन्होंने बोला कि क्या घट रहा था, आपने कैसे देख लिया, आप कैसे जानते हैं, या क्या हुआ, क्या घट रहा? तो उन्होंने फिर बिठाल करके बताया कि आज दोनों समय में एक ही गाथा के कुछ ही चरण हमारे दिमाग में गूंजते रहे हैं। जो द्रव्य संग्रह है एक अपना नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का, उसमें लिखा माँ चिट्ठय माँ जंपा माँ चिंता किम विजेण होई थिरो अप्पा अप्पम रहो इणमेव परम हवे झाणम। तो उन्होंने कहा कि चेष्टा मत करो, जबकि चेष्टा हो रही है। माँ चिंता है, कोई चिंतन मत करो। माँ जंपा, कुछ भी मत बोलो। तो ऐसे योगी साधु संत चलते, देखते, उठते, बैठते भी ऐसा लगता है कि वो चल नहीं रहे हैं, वो स्थिर हैं। उनके तत्व में, उनके आत्मा में एक ही बात, एक ही विकल्प, एक ही परिणति निरंतर चलती रहती है। वो चलते हुए भी ध्यान में डूबे रहते हैं। ऐसे योगी महात्मा होते हैं। अब उनके लिए क्या है तो बताते हैं कि ये संसार कैसा दिखता है, पर्यायें कैसी समझते हैं वो। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायण। जो योगी योग में तत्पर हैं, ध्यान में डूबे हैं, ध्यान में लीन हैं, संलग्न हैं। इदम किम, यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस किसका है, कस्मात् किससे पैदा हुआ है, क्वै कहाँ है, इति अविशेषयन् इन सारी पर्यायों को विशेषयन न, अर्थात विशेषता नहीं लेते हुए, अर्थात पर्यायों को न जानते हुए, और की बात क्या कहें,
स्वदेहम अपि न अवैति, योगी अपने शरीर को भी नहीं जानते हैं। जो महात्मा योगी महापुरुष होते हैं वो इन पर्यायों को न जान करके अपने आत्म स्वरूप को ही जानते रहते हैं। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। अब ये कहते हैं लौकिक दृष्टांत के माध्यम से पारलौकिक बात बताते हैं भगवान। यह जो व्यक्ति यत्र जहाँ पर निवास करते हुए आस्ते रहने लगता है, सा वहाँ तत्र, सा वह तत्र वहाँ पर रतिम कुरुते राग करने लगता है। और यह जो यत्र जहाँ पर रमते राग करने लगता है, तस्मात वहाँ से, सह वह अन्यत्र अन्य स्थानों पर न गच्छति नहीं जाता है। आध्यात्मिक पक्ष इसमें ये हुआ कि जो योगी आत्मा में रहने लगते हैं वो आत्मा में ही राग करने लगते हैं, अर्थात उनको वहीं रुचि पैदा हो जाती है, रमने लगते हैं। और वहाँ जब रमने लगते हैं तो अन्यत्र मतलब बाहर, या उपदेश देना या शिक्षा दीक्षा देना या गमन करना या कोई लिखना, इन सारे विकल्पों में उनकी गति नहीं होती है, वहाँ वो जाते नहीं हैं। जब योगी इस प्रकार की विशेषताओं आदि को नहीं जानते हैं तो क्या दशा होती है। अगच्छस्तद विशेषाणाम मनभिज्ञश्च जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु बद्धते न विमुच्यते। यहाँ पर जाने का अर्थ दो लगाना पड़ता है, एक तो जानना और एक जाना। तो यहाँ दोनों बात लगेंगी कि जब योगी बाहर नहीं जाता है या बाहर की बातों को नहीं जानता है, दो बात हो गई। आचार्य श्री ने भी इसको बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि जब योगी बाहर नहीं जाता है तो बाहर का ज्ञान नहीं होता, बाहर का ज्ञान नहीं होता तो विषयों को ग्रहण नहीं होता, विषयों को ग्रहण नहीं होता है तो राग आदि नहीं होते हैं, राग आदि नहीं होता तो बंध नहीं होता है, बल्कि वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इसी बात को कहते हैं तद विशेषाणाम अगंछस, उन पर्यायों को, उन विशेषताओं को, उन परिणतियों को अगंछन, अगंछन मतलब न जानता हुआ योगी अनभिज्ञ अज्ञानी हो जाता है। अपने विषय का अज्ञानी नहीं हो जाता है, पर पदार्थों का ज्ञानी नहीं होता, वो पर पदार्थों को नहीं जानता है। जब नहीं जानता है तो अज्ञात तत् विशेषस्तु, उन विशेषताओं से अनभिज्ञ ज्ञानी, अनभिज्ञ आत्मा बद्धते ना, उनसे बंधता नहीं है, अर्थात उन पदार्थों से होने वाले विकल्पों के कारण उसको आश्रव बंध नहीं होता है, बल्कि वो विमुच्यते, राग द्वेष आदि विकल्पों से छूट जाता है और कर्मों से भी छूट जाता है। अब पर से दुख मिलता है, आत्मा से सुख मिलता है। इसलिए योगी महात्मा साधु संत उस अपने के लिए अपना जो स्वरूप है, जो त्रैकालिक स्वरूप है, इसका हमारे साथ तादात्म्य संबंध है, ऐसे ज्ञान दर्शन सुख वैभव के लिए उद्यमी होता है, राग द्वेष आदि को छोड़ता है। परस्ततो दुख मात्मयी वात्मा ततः सुखम अतएव महात्मानस तन्निमित्तम कृतोद्यमाः। पर है, ततः उससे क्या होता है, दुखम दुखी होता है। और आत्मा ही आत्मा है। आत्मा का अर्थ यहाँ आत्मस्वरूप जो सतत ज्ञान दर्शन सुख आदि में प्रवृत्ति करता है, वह एक प्रसंग हो गया। तो जो ऊपर